नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। वो ये कि जेंगो और मोंगोडीबी का इस्तेमाल करके ऐसी दमदार रेस्ट एपीआईज कैसे बनाई जाएं जो आज की डिमांड तो पूरी करें ही, साथ ही भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार हों। कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स जैसे ही पॉपुलर होते हैं वो धीमे क्यों हो जाते हैं या फिर क्रैश होने लगते हैं? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका जवाब एक शब्द में है: स्केलेबिलिटी। यानी बढ़ते हुए यूजर ट्रैफिक और डेटा को बिना किसी परफॉर्मेंस की गिरावट के संभालने की काबिलियत। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि स्केल की जरूरत है ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि जेंगो और मोंगोडीबी की जोड़ी इतनी जबरदस्त क्यों है। इसके बाद हम सीधे प्रोजेक्ट सेटअप और अपनी पहली एपीआई की कोडिंग में उतरेंगे। और आखिर में हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कुछ बेहतरीन तरीकों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, स्केल की जरूरत को समझना। देखिए, हम सिर्फ आज के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, हम कल आने वाले ट्रैफिक के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये सब होता कैसे है? इसका हीरो है रेस्ट एपीआई। इसे ऐसे समझिए जैसे ये अलग अलग सिस्टम्स के बीच बात करने के लिए बनी एक यूनिवर्सल भाषा हो। ये डेटा को बनाने, पढ़ने, अपडेट करने और हटाने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे कोई भी फ्रंट एंड किसी भी बैक एंड से आसानी से बात कर सकता है। और बस यहीं पर स्केलेबिलिटी का असली जादू आता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जब आपके यूजर्स और डेटा बढ़ें तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर कोई असर न पड़े। एक अच्छी तरह से बनी एपीआई को न सिर्फ आज बल्कि कल के ट्रैफिक के लिए भी बिजली की तेजी से काम करना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से, वेब डेवलपमेंट की पावर कपल जेंगो और मोंगोडीबी। ये दोनों टेक्नोलॉजीज जब साथ मिलती हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो मजबूत भी है और बेहद लचीला भी। तो पहले जेंगो ही क्यों? जरा सोचिए, जेंगो एक मास्टर शेफ की किचन की तरह है, जिसमें पहले से ही सारे टॉप क्लास टूल्स मौजूद हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन, एडमिन पैनल और एक बहुत पावरफुल ओआरएम। इसका ये बैटरीज इंक्लूडेड वाला जो अंदाज है ना, वो हमें बार बार किए जाने वाले बोरिंग काम से बचाता है, ताकि हम अपना पूरा ध्यान असली बिजनेस लॉजिक पर लगा सकें। यहाँ पर डेटाबेस की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेस, जो एक बहुत सख्त स्प्रेडशीट की तरह है, सब कुछ पहले से तय। ये भरोसेमंद होते हैं, पर इनमें बदलाव करना मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ है मोंगोडीबी, जो एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट जैसा है। इसका स्कीमा लेस होना हमें तेजी से बदलने वाले डेटा के साथ काम करने की पूरी आज़ादी देता है। ये आज के फास्ट पेस डेवलपमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि इस पावर कपल के साथ काम करने के लिए अपना प्रोजेक्ट कैसे सेटअप किया जाए। तो शुरू करने के लिए हमें बस ये 5 चीजें चाहिए होंगी: पाइथन, जेंगो, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, मोंगोडीबी और डीजेंगो। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कनेक्टर है जो जेंगो को मोंगोडीबी से बात करने की ताकत देता है। एक बार ये सब इंस्टॉल हो जाए तो हम बस कुछ सिंपल कमांड्स चलाकर एक नया जेंगो प्रोजेक्ट और उसके अंदर एक ऐप बना लेंगे। बस इतना करते ही हमारे प्रोजेक्ट की बुनियाद तैयार हो जाएगी। और अब आता है सबसे जरूरी कदम, settings.py फाइल में जेंगो को मोंगोडीबी से जोड़ना। हम बस डेटाबेस इंजन को डीजेंगो पर सेट कर देते हैं और बूम, हमारा फ्रेमवर्क और डेटाबेस एक दूसरे से बात करने के लिए एकदम तैयार हैं। अब जब हमारी नींव तैयार है तो चलिए अब इस पर अपनी पहली एपीआई की इमारत खड़ी करते हैं। देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। हर कहानी की शुरुआत एक किरदार से होती है और हमारी एपीआई की कहानी में वो किरदार है जेंगो मॉडल। ये सिर्फ डेटा का ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि हमारे डेटा का सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। मतलब ये एक पाइथन क्लास है जो बताती है कि हमारा डेटा कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा। जैसे यहाँ देखिए, एक बहुत ही सिंपल बुक मॉडल। इसमें टाइटल, ऑथर और आईएसबीएन जैसे फील्ड्स हैं। सबसे खास बात यह है कि ये कोड ही हमारे डेटा का स्ट्रक्चर तय कर रहा है, जिससे कोड और डेटाबेस में हमेशा एक तालमेल बना रहता है और गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट्स और इंटरनेट की दुनिया जो जेसॉन में बात करती है, उनके बीच एक पुल तो चाहिए है ना? बस यही काम करता है सीरियलाइजर। ये एक माहिर ट्रांसलेटर की तरह है जो हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे जेंगो मॉडल्स को जेसॉन जैसे आसान फॉर्मेट में बदल देता है, ताकि कोई भी क्लाइंट, चाहे वो वेब ब्राउज़र हो या मोबाइल ऐप,
उसे आराम से समझ सके। और ये देखिए कितना आसान है। ये बुक सीरियलाइजर सीधे हमारे बुक मॉडल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा को जेसॉन में बदलना और फिर जेसॉन को वापस हमारे मॉडल ऑब्जेक्ट्स में बदलने का सारा काम ये अपने आप और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेगा। और आखिर में हमारे पास है व्यू सेट। इसे आप हमारी एपीआई का दिमाग कह सकते हैं। आने वाली वेब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और फिर सही जवाब देना, ये सारा लॉजिक यही संभालता है, चाहे वो डेटा लाना हो, बनाना हो या अपडेट करना हो। देखिए, सिर्फ एक एपीआई बना देना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो उसे भविष्य के लिए तैयार करने में है। चलिए अब उन स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म सफलता पक्की करती हैं। इसके लिए कुछ प्रो टिप्स हैं। क्वेरीज को रॉकेट की तरह तेज करने के लिए सही जगह इंडेक्स लगाना, लाखों रिकॉर्ड्स को एक साथ भेजने के बजाय पैजिनेशन का इस्तेमाल करना, और हाँ, शुरुआत से ही हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में सोचना। एक और बात, बिना लोड टेस्टिंग के आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, यकीन नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को ऐसे समझिए, ट्रैफिक बढ़ने पर एक बड़ी बस खरीदने के बजाय आप कई छोटी टैक्सियां जोड़ रहे हैं। एक ही सर्वर को और ज्यादा पावरफुल बनाने की एक लिमिट होती है, लेकिन कई सर्वर जोड़कर लोड को बांटना ये आप लगभग असीमित रूप से कर सकते हैं। और मोंगोडीबी इसी कमाल के आइडिया को कैसे लागू करता है? एक शब्द में, शार्डिंग। ये समझदारी से डेटा को कई सर्वरों में बांट देता है। नतीजा, आपका डेटाबेस एक अकेली मशीन की मेमोरी या स्टोरेज की सीमाओं से आजाद हो जाता है और बेहिसाब बढ़ सकता है। तो चलिए एक बार फिर से इस सवाल पर आते हैं, आज के दौर की एपीआईज के लिए स्केलेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इस बात की गारंटी है कि सफलता मिलने पर आपकी एप्लीकेशन धीमी नहीं पड़ेगी और आपके यूजर्स का अनुभव हमेशा शानदार बना रहेगा। तो ब्लूप्रिंट अब पूरा हो चुका है। अब सवाल ये है कि इस मजबूत नींव पर आगे क्या बनाया जाएगा? सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं।